Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I am going to tell you about breeding process. It is of two type, inbreeding programs and outbreeding programs. हमने इनब्रीडिंग के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. अभी हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग के बारे में. आउटब्रीडिंग क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स. जब डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉस किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? आउटब्रीडिंग. देन उसके बाद है आउटब्रीडिंग इज ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट है आउटक्रॉसिंग. वन मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड. यहाँ पर डिफरेंट ब्रीड्स नहीं बोल रहे, सेम ब्रीड बोल रहे हैं, बट नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 5 जनरेशन. 4 से 5 पीढ़ियों तक उनका कोई आपस में सगा संबंधी ना हो. ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सच मेटिंग्स आर कॉल्ड आउटक्रॉस. आउटक्रॉसिंग के बाद जो भी यंग वंस प्रोड्यूस होंगे उन्हें क्या बोला जाता है? आउटक्रॉस. देन सेकेंड है क्रॉस ब्रीडिंग. इट इज अ मेटिंग बिटवीन सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड. सुपीरियर का मतलब क्या है? सुपीरियर का मतलब यहाँ ये है कि जो बेस्ट है, एक मेल्स के ग्रुप में जो सबसे बेस्ट होगा उसे सुपीरियर बोला गया है. ऐसे ही फीमेल में भी. ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सच मेटिंग्स कॉल्ड हाइब्रिड. उन्हें हाइब्रिड बोला जाता है. सुपीरियर क्वालिटीज ऑफ बोथ ब्रीड्स कंबाइन. जब सुपीरियर क्वालिटीज हैं इन दोनों के आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? हाइब्रिड विगर बोला जाता है. इसका एग्जाम्पल है हिजार्डली शिप इज अ हाइब्रिड ऑफ बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो. देन उसके बाद है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड. अब मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट हैं, बट उनकी जो स्पीसीज हैं वो आपस में थोड़ी बहुत रिलेटेड हैं कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हों. ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सच मेटिंग्स हैज डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ द स्पीसीज. दोनों के डिजायरेबल फीचर होंगे. फॉर एग्जाम्पल म्यूल इज एन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स. डोंकी और हॉर्स को आपस में मेट करवाया गया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? म्यूल. देन उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स. द एक्सपेरिमेंट विच आर कंडक्ट टू इम्प्रूव क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. यहां पर क्या किया जाता है? इंप्रूव की जाती है क्वालिटी एनिमल्स की. ये दो मेथड से होगी मेनली. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल. मेल से सीमेन को कलेक्ट कर लिया जाता है एंड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सिलेक्टेड फीमेल. सिलेक्टेड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसे रिलीज कर दिया जाएगा. सीमेन कैन बी यूज इमीडिएटली. जब भी सीमेन को कलेक्ट किया जाता है मेल से तो उसे इमीडिएटली या तो यूज कर लिया जाए या फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए किसी फ्रोजन फॉर्म में. इट हेल्प टू ओवरकम फ्रॉम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग. नॉर्मल मेटिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे आसानी से इसे सोल्व किया जा सकता है एंड डिजायरेबल मेटिंग कैन बी कैरिड आउट. देन उसके बाद है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. इन दिस मेथड काउ इज एडमिनिस्ट्रेड विद द FSH लाइक हार्मोन. यहां पर हॉर्मोन्स का यूज किया जा रहा है. कौन से हार्मोन का? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जिसकी वजह से फॉलिकल्स जो प्रोड्यूस होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर उनके ऊपर एक्ट करवाया जाता है विच इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरिटी. नेचुरल साइकिल में जो एग का नंबर है वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब हम FSH लाइक हार्मोन उसे दे देते हैं तो उसकी वजह से नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट है जो एग का वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. इंस्टेड ऑफ 1 एग, एक टाइम पर एक एग ना मैच्योर होके वहां पर 6 से 8 एग हैं वो एक साथ मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं. सुपर ओव्यूलेटेड एनिमल. सुपर ओव्यूलेटेड क्यों बोला गया है? सुपर ओव्यूलेटेड का मतलब है कि नॉर्मल तो उसके अंदर एक ही एग बनता था एक साइकिल के अंदर, लेकिन अब जैसे उसे ये हार्मोन दिया गया तो उसने नॉर्मल से ज्यादा जो नंबर है एग का वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. इसीलिए उसे फीमेल को क्या बोला गया है? सुपर ओव्यूलेटेड एनिमल. जो कि काउ है, इज मेटेड विद सुपीरियर बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया जाता है. देन फर्टिलाइज एग को रिमूव कर दिया जाता है. कौन से स्टेज पर? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो फर्टिलाइज एग है मोइट वाले टेक्नोलॉजी में कौन से स्टेज पर उसे रिमूव किया जाता है? फीमेल के अंदर से 8 to 32 सेल स्टेज पर उसे नॉन सर्जिकली तरीके से क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है. फीमेल के अंदर से ले लिया जाता है.
एंड ट्रांसफर टू अ सरोगेट मदर, देन उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? सरोगेट मदर के अंदर। बाय यूजिंग मोइट technology, high milk yielding breeds of female and high quality meat yielding bulls have been bred successfully. तो उसके बाद है एक important topic एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? is a scientific method of rearing honey bees. मधुमक्खी पालन को क्या बोला गया है? एपीकल्चर। It includes maintenance of beehives. इसमें ख्याल रखा जाता है मधुमक्खी के छत्तों का। किस चीज के लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी। हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूस बी वैक्स। हनी के साथ साथ वो क्या और प्रोड्यूस करती है? बी वैक्स भी प्रोड्यूस करती है, विच इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस। इंपॉर्टेंस क्या है एपीकल्चर की? इट प्रोवाइड हनी विच इज मोस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिशनल फूड। बीज आर पोलिनेटर ऑफ मैनी क्रॉप्स। फसलों में क्या करती हैं? पोलिनेटर का काम करती हैं कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन प्लांट टू दी अनदर प्लांट। बीज आर बेनिफिशियल फॉर क्रॉप यील्ड एंड हनी प्रोडक्शन। तो ये दोनों ही तरीके से क्या है? हमारे लिए फायदेमंद है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी इज एपिस इंडिका। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि कौन से स्पीसीज है जो सबसे कॉमन है? वो है एपिस इंडिका। और साइंटिफिक नेम के नीचे हमेशा अंडरलाइन करना ना भूलें जब भी आप इसे पेन से, पेंसिल से, किसी चीज से लिखते हैं तो। इट रिक्वायर्स सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। ये जानना जरूरी है कि मधुमक्खियों की नेचर कैसा है, हैबिट्स कैसे हैं। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग बी हाइव्स। ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहां पर जिस फ्लावर से जिस टाइप के हमें हनी प्रोड्यूस करवाना है उस टाइप के फ्लावर आसपास प्रेजेंट हो। ऐसा हरा भरा इलाका हो जहां पर मधुमक्खियों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े। कैचिंग एंड हैविंग ऑफ स्वार्म्स, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स इन डिफरेंट सीजन, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम क्या करते हैं? इजिली एपीकल्चर की जो पूरी प्रोसेस है वो कर सकते हैं। उसके बाद है फिशरीज। इट इज एन इंडस्ट्री इंक्लूड्स ग्रोइंग फिश, कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस। मछली पालन, शेल फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। मछलियों को पकड़ने के लिए उन्हें ग्रो करवाते हैं, देन उनको कैच करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं और उन्हें बेच देते हैं। ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? फिशरीज का काम हो जाता है। Some edible marine fishes are pomfrets, hilsa and sardines. Some edible freshwater fishes are rohu and katla. Then pisciculture में और aquaculture में क्या डिफरेंस होता है? Processing of catching, selling fishes such as rohu and hilsa. यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस किया जाता है, कैचिंग की जाती है और सेलिंग की जाती है। लेकिन एक्वाकल्चर में क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल। फिशेस के साथ साथ एक्वाकल्चर में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी ग्रो करवाया जाता है और सेल किया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पस। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप, एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर एंड इंटेंसिव एक्वाकल्चर। एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर में इट इज डन इन ओशंस, नेचुरल एंड मैन मेड लेक्स, रिवर्स। इंटेंसिव एक्वाकल्चर में इट इज डन इन ponds एंड टैंक्स। Nowadays, fisheries industry flourishing in our country and Blue Revolution movement is launched to increase production of fish and fish products. आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much.